जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। और देखिए, दुनिया में अब जो घटने वाला है उसके लिए सभी लोग एग्री नहीं हैं और अभी काफ़ी लंबा वक्त है। जो घटनाएं भारत में या फिर पूरे विश्व में घटेंगी उसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। लोगों की कल्पनाओं में बहुत सी बातें हैं। लोग भविष्यवाणियों को तवज्जो देते हैं या फिर भविष्यवाणियों को सुनते हैं। उन पर भी कुछ लोगों की शंकाएं हैं या फिर कुछ लोगों के यकीन हैं, लेकिन जिस तरीके से उन चीज़ों को व्यक्त किया गया है या फिर जिन चीज़ों को जिस तरीके से व्यक्त किया जाएगा या फिर जो जिस तरीके से स्वतः ही वो घटनाएं घटित होंगी, वो घटनाएं वैसे तो जो भविष्यवाणियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो पूरे विश्व के लिए हैं, लेकिन लोगों का अपना अपना अनुमान है। तो देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ और देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कहने की अपनी एक मर्यादा होती है ना। कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो आप लोगों को भविष्यवाणियाँ सुनाता रहूँ। मैं एक साधक हूँ और परब्रह्म, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु उपासक हूँ, गुरु भक्ति की साधना करता हूँ। उसके बाद में ब्रह्म उपासक हूँ मैं, और गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही गुरु है। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन आज का जो विषय है वो जो विश्व में जो घटने जा रहा है उसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। उसके लिए लोग मंजूर नहीं है लोगों को वो चीज़। लेकिन घटना तो घटेंगी, उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो घटनाएं घटित होंगी उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपने परमार्थ को, अर्थात भगवान को राजी करें। क्योंकि भगवान, यदि कोई भी संकट काल हो और भगवान हमारे साथ हो तो वो संकट काल टल जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि जो संकट काल होता है, हमें 24-24 घंटे, हमें 24-24 साल नज़र आते हैं। संकट काल जो होता है, साधक की जो एक परीक्षा जो होती है, वो इंतज़ार ही उसकी परीक्षा होती है। मैं स्वयं साधक हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। क्योंकि जो वेदों को लिखा गया है, पुराणों को लिखा गया है, शास्त्रों को लिखा गया है, वो साधकों के जरिए, ऋषियों के जरिए, मुनियों के जरिए और संतों के जरिए, भक्तों के जरिए लिखा गया है। और जब वो गणना करते हैं तो उनकी अपनी एक गणना करने का एक आधार होता है। उनका आधार वह होता है प्रतीक्षा। क्योंकि जो प्रतीक्षा जो होती है, जो हम एक एक क्षण के, हम आमतौर पे भी संसार में भी ऐसा देखा गया है कि जो लड़का लड़की मिलने के लिए इंतजार करते हैं, कभी कभी किसी कारण से मिल नहीं पाते हैं, तो वो उन्हें वो उस समय, वो जो समय जो बीतता है वो उन्हें बहुत भारी पड़ता है। एक एक क्षण, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक मिनट बहुत अलग लगता है और उन्हें एक अलग अलग तरीके से उनको अनुभव होता है। तो यही एक साधक की परिभाषा होती है, जो गुरु भक्ति की उपासना करता है या फिर पर ब्रह्म की उपासना करता है। तो इसी तरीके से जो बुरा काल जो होता है, जो संकट काल जो होता है, वो हम पे बहुत भारी होता है। वैसे काल तो वो नियमित होता है, एक गिनती का होता है दिन। अब जैसे जब गर्मी के दिन आरंभ हो गए हैं और जेठ खत्म होने को है, आषाढ़, सावन, भादों, कार्तिक, 120 दिन से लेकर 100-150 दिन तक लगोगे, ये 4 महीने, और क्वार तक जाते हैं और कार्तिक तक 150 दिन जाते हैं। तो ये किसी व्यक्ति पर कितने भारी बीतेंगे ये वही जानते हैं जिनके पास में साधन नहीं। उनके पास तो बहुत भारी है ये जो समय है, उनके पास तो बहुत तकलीफ भरे दिन, बहुत कष्ट भरे दिन, बहुत दुख भरे दिन ये बीतेंगे, क्योंकि उनके पास में साधन नहीं है। लेकिन जिनके पास में साधन भी हैं, उनके पास भी, क्योंकि काम तो करना पड़ता है, तो उनके पास में भी ये दिन बहुत टाइट बीतेंगे और कर्रे बीतेंगे,
क्योंकि ये गर्मी का प्रकोप है और आरंभ हो चुका है गर्मी का प्रकोप, और ये बहुत भारी पड़ेगा आदमी पर, क्योंकि जो अपनी एक ऋतु जो होती है और जो अपना एक समय जो होता है वो बहुत भारी होता है। लेकिन इस तरीके से व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि ज्ञानी बोलता है अपनी अनुभव से बोलता है, ज्ञानी अपने बुद्धि विवेक से बोलता है, ज्ञानी एक अनुभव से बोलता है, ज्ञानी एक ऊंचाई से बोलता है। लेकिन संसार की जो गति है वो अपनी एक नीचे के लेवल से समझता है। ज्ञानी की भाषा को संसारी नहीं समझ सकता है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करता है। कुछ लोग तो इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि बस उनके विषय में जितना कहा जाए कम ही है, और वो स्वयं को तो परम ज्ञानी समझते हैं, सामने वाले को वो मूर्ख समझते हैं और वो कुछ नहीं समझते हैं सामने वाले को। तो ऐसा ना समझें, ऐसा ना करें। यदि हम होशियार हो सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी तुम संतान हो परमात्मा ब्रह्म की, उसी की संतान वो है, और अपने मतलब में सभी होशियार होते हैं। लेकिन मेरा विषय वो नहीं था। मेरा विषय ये है कि अब जो कालखंड आरंभ होने जा रहा है, वैसे तो कालखंड आरंभ हो चुका है, लेकिन अब जो ये लगभग 28 तक का समय है और 27 के बाद में 28 ही आती है, लगभग पूरी 27 चली जाएगी इसमें। और ये जो समय है ये मनुष्य जाति पर, पूरे विश्व की, जो पूरा विश्व है उस पूरी विश्व की मनुष्य जाति पर यह समय बहुत भारी है, क्योंकि जो न्याय प्रणाली है वो अभंग है। जो भंग है वो न्याय प्रणाली जो है वो भंग है। और इसी 3 वर्षों में, ये जो 2.5-3 वर्ष हैं, 25 आधा बीत गया, बीतने को है, और 26 आधा 25 तो बीतने को है, 26, 27 और 28, ये 27 जो है वो पूरा जाएगा। तो ये जो 2.5 वर्ष का समय है ये मनुष्य जाति पर बहुत भारी है, और ये भारी नहीं है, बहुत भारी है ये मनुष्य जाति पर। अब हम इसको यदि हम जीतना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करना बहुत आवश्यक है, भगवान की साधना करना बहुत आवश्यक है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा घनघोर संकट काल आरंभ हो चुका है जो न्याय प्रणाली को संघर्ष भी करना है, न्याय प्रणाली को सुधारना भी है, और मनुष्य जाति के लिए बहुत कुछ करना भी है, बहुत कुछ मनुष्य जाति को खोना भी है। और कहने का प्रयास मेरे को इतना है कि अब जो समय आरंभ हो चुका है और जो आने वाला समय है, हर व्यक्ति उसके लिए तैयार रहिए, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से भी, धन रूप से भी, हर तरीके से तैयार रहिए। और जो होगा उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है, और जो कहा नहीं जा सकता है वो हो जाएगा। तो पूरे विश्व बिरादरी के लिए, पूरे विश्व के लिए ये जो समय है, 2.5 साल का जो समय है, और बहुत जटिल समय है, बहुत कठिन समय है, और बहुत एक अद्भुत समय है। और कर्म के हिसाब से, कर्म मनुष्य के हाथ में है, और कर्म मनुष्य के हाथ में ही नहीं है, कर्म बहुत कुछ अपनी पावर रखता है। और व्यक्ति यदि मनुष्य कर्म करे तो सब कुछ इस जगत में हो सकता है, और लेकिन कर्म की मर्यादा होती है, और फल की भी उसकी मर्यादा होती है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।